हमारे शास्त्रों के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति का कई साधन, कई उपाय बताए गए हैं, जिसमें एक किसी देवता की प्रसन्नता के लिए व्रत करना और व्रत के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करना या अपने इष्ट देव की कृपा को प्राप्त करना। सभी व्रतों में उत्तम, सर्वश्रेष्ठ और धर्म अर्थ काम मोक्ष, भक्ति, शक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाला एकादशी का व्रत माना जाता है। एकादशी का व्रत करने से श्री नारायण हरि भगवान वासुदेव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। पौष कृष्ण पक्ष 25 दिसंबर दिन गुरुवार को सफला एकादशी का व्रत पड़ रहा है। यह व्रत सभी जनमानस में प्रसिद्ध है और सभी मनुष्य भाव और भक्ति के साथ व्रत करते हैं। लेकिन व्रत करने का विधान ये है कि जिस दिन एकादशी का व्रत करना हो उसके एक दिन पूर्व दोपहर का भोजन करना चाहिए। दोपहर का भोजन करने के बाद सायंकाल को किसी प्रकार का भी कोई भी भोजन ना करें। शाम को भोजन का त्याग करना चाहिए और विशेषकर एक दिन पूर्व चावल तो बिल्कुल मत खाएं। शाम का भोजन त्याग करें और दूसरे दिन भाव, श्रद्धा और पवित्रता के साथ श्रीमन नारायण हरि भगवान वासुदेव, जदुनंदन, देवकी नंदन, कृष्ण गोपाल भगवान का सुंदर स्मरण करें। भावभक्ति के साथ उनको स्नान कराएं, पूजन करें और जो भी प्रसादी तैयार हो वो प्रसादी श्रीमन नारायण भगवान को अर्पित करें, वही प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इसके बाद में कोई चीज़, चाहे अपने घर की हो चाहे बाहर की हो, किसी प्रकार की वस्तु हो, सामग्री हो, यहाँ तक जल भी पीना वर्जित है। सायंकाल के समय में जब पुनः भगवान जी का पूजन करें, आरती करें और जो भगवान जी को खिलाएं वही प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करें। जो भगवान जी को वस्तु अर्पण की जाती है वही प्रसाद के रूप में ऐसे मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए। बगैर भगवान को अर्पित किए हुए कोई भी वस्तु, न भीतर की, न बाहर की, न बनी हुई, न बाजार की कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। और दूसरे दिन जिस समय द्वादशी का प्रवेश हो रहा हो, तो द्वादशी का प्रवेश हो रहा हो उस समय तक भगवान जी का पुनः स्नान, ध्यान, पूजन करने के अनंतर सुंदर भगवान का भोग लगाएं और भोग लगा करके गाय माता को भोजन दें। भोजन करने के बाद वो प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत का पारायण करें। अतिथियों का भोजन, देव ब्राह्मणों का भोजन, दीन दुखियों को भोजन करा करके सुंदर अपने व्रत का पारायण करना चाहिए। इस प्रकार से जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको वास्तविक रूप से यह पूरी भगवत कृपा प्राप्त होती है और श्वास श्वास पर निरंतर भगवत स्मरण करना चाहिए, भगवत चिंतन करना चाहिए। 24 घंटे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना भगवत चिंतन, भगवत नाम लेते हुए सुंदर अपने व्रत को पूरा करना चाहिए। इस तरीके से जो व्रत को करेंगे वो भगवत कृपा को प्राप्त करेंगे। जय श्रीमन नारायण हरि।